Hello friends, welcome back to Igniter. Today I am going to start a new week as per AITT syllabus welder which is week number 18. तो सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि वीक नंबर 18 में हम लोगों को किस किस पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करना है या फिर हमें क्या क्या पढ़ना है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमें इस वीक में स्टील के क्लासिफिकेशन को पढ़ना है। देन हम लोगों को लो कार्बन स्टील के वेल्डिंग के बारे में पढ़ना है, हाई मीडियम कार्बन स्टील के वेल्डिंग के बारे में पढ़ना है, हाई कार्बन स्टील के वेल्डिंग के बारे में पढ़ना है एंड आफ्टर दैट वी विल लर्न अबाउट अ वेल्डिंग ऑफ एलओए स्टील। तो हम लोग को वीक नंबर 18 में इतने सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करना है। सो बिफोर गोइंग अहेड वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट अ स्टील इन ब्रीफ, क्योंकि जब तक हम लोग स्टील के बारे में कुछ नहीं जानेंगे तब तक ये सारे पॉइंट्स को हम लोग को समझ पाना बड़ा मुश्किल होगा और हम लोग को समझने में काफ़ी कठिनाई आएगी। तो फर्स्ट हम लोग स्टील के बारे में समझते हैं कि स्टील होता क्या है फ्रेंड्स, है ना। स्टील के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टील को समझते हैं कि स्टील क्या होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टील जो होता है वो कार्बन और आयरन का एक मिश्र धातु है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज़ द एलॉय ऑफ कार्बन एंड आयरन। इट इज अ एलॉय ऑफ कार्बन एंड आयरन, यानी कि स्टील जो होता है वो कार्बन और आयरन का एक एलॉय है ना। यानी कि ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो होता है आयरन, और जब आयरन में हम लोग क्या मिक्स कर देते हैं, कार्बन। तो जो प्रोडक्ट हमें मिलता है इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टील बोलते हैं, स्टील। और ये जो स्टील होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या है, एलॉय है, एलॉय है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टील के बारे में एक छोटा सा जानकारी कि स्टील क्या होता है। अब स्टील में फ्रेंड्स क्या होता है, जो कार्बन जो है, ये कार्बन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो स्टील में कार्बन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कार्बन is a very important constituent of steel। यानी फ्रेंड्स जो स्टील में जो कार्बन होता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी घटक। तो ये इस स्टील में ये जो कार्बन है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट घटक होता है। इसे हम लोग आगे समझेंगे कि क्यों इम्पोर्टेंट घटक होता है। जब हम लोग सारे स्टील के बारे में समझ जाएंगे, स्टील की प्रॉपर्टी क्या होती है, स्टील के प्रकार, तो अपने आप ये पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि स्टील में कार्बन को क्यों हम लोग इम्पोर्टेंट घटक कहते हैं, या फिर क्यों कार्बन जो होता है वो स्टील में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं और ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जो स्टील प्रोडक्ट हमें मिलता है, जब आयरन में हम लोग कार्बन को मिक्स करते हैं तो स्टील प्रोडक्ट मिलता है। तो आयरन में हम लोग कितना परसेंट कार्बन को मिक्स करते हैं तो स्टील बनता है, इसका एक लिमिट है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक में डाल देता हूँ कि कार्बन परसेंटेज इन आयरन फॉर मेकिंग स्टील, है ना। कार्बन परसेंटेज इन आयरन फॉर स्टील, यानी कि स्टील को बनाने के लिए आयरन में कार्बन की प्रतिशत यानी कितना प्रतिशत होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि आप लोग पता है कि ये हमारा मान लीजिए कि आयरन हो गया, आयरन, और इसके साथ हम लोगों ने क्या मिलाया है, कार्बन मिलाया। ये हमारा कार्बन है, कार्बन, ठीक है। अब इसका जो प्रोडक्ट मिला वो हमें क्या मिला, स्टील मिला है, ऊपर जैसा कि मैं बताया था।
ठीक है, स्टील, ठीक है। अब ये तो आयरन है, आयरन में कितना, अब यहाँ हम लोग परसेंटेज की बात कर रहे हैं कि कार्बन परसेंटेज कितना होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये होना चाहिए अप टू 2.0%, वेट परसेंट की बात कर रहे हैं, है ना। यानी कि जब आयरन में 2% तक कार्बन मिला होगा तो उस कैटेगरी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टील बोलेंगे। यानी कि जब आयरन में 2% तक कार्बन मिल जाएगा तो उसे हम लोग स्टील की कैटेगरी में रखते हैं और उसे हम लोग स्टील बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। 2%, इससे ज़्यादा नहीं। तो अब एक क्वेश्चन भी आता है कि अगर मान लीजिए कि आयरन में 2% से ज़्यादा कार्बन मिल जाए तब क्या होगा, या फिर उसे क्या बोलेंगे, तो उसे हम लोग आगे समझने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसे हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एलॉय अप टू 2.0 weight percent of carbon is called स्टील, ठीक है। यानी कि ऐसा एलॉय जिसमें 2% तक कार्बन मिला हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्टील बोलेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हम लोगों ने अभी एक पिक्चर क्लियर कर लिया कि आयरन में कितना परसेंट तक कार्बन मिला होगा तो हम लोग उसे स्टील बोलेंगे, 2% तक। अगर 2% तक आयरन में कार्बन मिला हुआ है तो वो स्टील की कैटेगरी में आएगा। अब आगे बात करते हैं कि अगर 2% से ज़्यादा मिला हो, ठीक है, तब क्या होगा। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए फिर से ये हमारा आयरन हो गया और प्लस ये हमारा कार्बन हो गया, ठीक है, ये आयरन और कार्बन हो गया। लेकिन अगर कार्बन की परसेंटेज 2% से ज़्यादा होगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, है ना। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कार्बन, यदि कार्बन परसेंटेज, कार्बन अगर जो हमारा कार्बन परसेंटेज ग्रेटर देन 2.0 एंड अप टू 6.67%, यानी कि जब आयरन में कार्बन की मात्रा 2% से ज़्यादा एंड 6.6% तक हो तो उस प्रकार के प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं कास्ट आयरन, कास्ट आयरन, कास्ट आयरन, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आप लोगों ने समझ गया होगा कि यदि आयरन में कार्बन की जो परसेंटेज है वो 2% से ज़्यादा हो और 6.6% तक हो, यानी कि यहाँ पे रेंज क्या निकल के आता है कास्ट आयरन का, रेंज ये निकल के आता है कि जो कार्बन परसेंट होगा वो 2.0% से होकर के 6.6% तक हो सकता है। ये रेंज निकल के आया कास्ट आयरन के लिए, ठीक है। तो इसे हम लोग कास्ट आयरन बोलेंगे। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं कि एलॉय विथ मोर देन 2.0 weight percent of carbon is called cast आयरन, ठीक है। यानी कि ऐसा एलॉय जिसमें यदि कार्बन की प्रतिशत, कार्बन की मात्रा 2% से ज़्यादा हो, 2% से ज़्यादा हो तो उसे हम लोग कास्ट आयरन बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं एंड अनदर एस्पेक्ट्स ऑफ दिस वीक वी विल लर्न इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर काइंड अटेंशन।